सीमा सो रही थी कमरे में लाला को लेकर, तो मुझे पता नहीं पड़ा। हालांकि सीमा एक बार मुझे उठाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस के हवाले से। दोस्तों, रात को सीमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्यों हुई ख़राब, क्या हुआ, क्या माजरा था, क्या कहानी थी दोस्तों, इसके बहुत सारी इसकी तफसीलात हमारे पास आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को देता चलूँ वो ये है कि सीमा को मारने की कोशिश की गई और फिर आके हस्बे मामूल ड्रामा रचाते रहे, आके लोगों को गुमराह करते रहे। 3 साल से हिंदुस्तान के लोगों के सीनों पे नंगा नाच तो कर ही रहे हैं और आए रोज़ अपने व्लॉग के अंदर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, अभी ये देखिए दोस्तों, आसपास ये धूल मट्टी क्यों है, जैसे सर्दियों में दिसंबर जनवरी में, तो ये कारण जो है ना वो कारण मैं बताता हूँ। एक्चुअली छोलों की यहाँ मशीन लगी हुई, थ्रेशिंग मशीन हो रही है, तो उस की वजह से यहाँ पे आसपास धूल मट्टी है। दोस्तों, अब सीमा की बात करते हैं। दोस्तों, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सीमा के ऊपर पहले तो कई बार हमले किए गए। आप लोगों को पता है कि गुजरात से एक बंदा आया था जिसको पुलिस ने उस वक्त तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। वो भी सीमा के घर में घुसकर सीमा की जान लेने की उसने कोशिश की थी। फिर एक और बल्कि 2 और हमले हुए थे सीमा के घर में घुसने की, सीमा को जान से मारने की कोशिश की थी। उस वक्त भी बचाव हो गया था। तो अब ये जो खबर आ रही है दोस्तों, पहले आप लप्पू और इन कमीनों के मुंह से सुने, ठीक है, फिर साथ में चर्चा करेंगे और बताएंगे। दोस्तों, मैं अभी जंगल की तरफ आ चुका हूँ, घरों से काफ़ी दूर। यहाँ पे ये लोग भाई साहब हैं, थ्रेशिंग मशीन के लिए इन्होंने ढेरी लगाई हुई, ये छोले रखे हुए हैं और ये यहाँ से एक चादर में डाल के वहाँ जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर चर्चा करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी कि सब ठीक ठाक होंगे। तो रात भर सीमा की तबीयत रही है ख़राब। मैं सो रहा था पार्किंग में और सीमा सो रही थी कमरे में लाला को लेकर, तो मुझे पता नहीं पड़ा। हालांकि सीमा एक बार मुझे उठाने के लिए आई थी। अच्छा, इस बेगैरत से पूछें कि सीमा लाला के कमरे में क्यों सोई हुई थी और तू अपने उस कमरे में क्यों सोया हुआ था? ये ड्रामा है दोस्तों। सीमा को इसने, या हो सकता है AP सिंह ने भी, क्योंकि वो भी एक्चुअली जब से मोहम्मद मलिक साहब मैदान में आए तो वो भी चाहते हैं कि अब रास्ता जो है साफ़ किया जाए, ठीक है ना। अब जो है ना, जितना खेलना था खेल चुके, पैसा कमाना था कमा चुके। तो अब जो ना ये लोग कहीं ना कहीं अंदर खाने, सीमा भी इन सब से तंग है। सचिन सीमा से तंग है, सीमा सचिन से तंग है, सीमा AP सिंह से। वैसे तो आए रोज़, ये तो मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ कि जहाँ पे सीमा रहती है, सुबह जैसे ही ये लोग जागते हैं, आँख खुलती है तो जूतों, डंडों, मुक्कों की आवाज़ें आती हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनते हैं। तो ये सीमा को ना जो थप्पड़ों का, मुक्कों का नाश्ता मिलता है सुबह सवेरे। और मैं यहाँ पे और चीज़ दिखाता हूँ। पहले ये देखिए सीमा के बारे में, फिर मैं ये बताता हूँ ये क्या चीज़ है। और एक भाई साहब वहाँ से चादर में डाल के ये चीज़ें यहाँ जमा कर रहा है, ठीक है ना। और इस साइड पे देखें, बिल्कुल धूल मट्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ छोलों की मशीनें लगना शुरू हो चुकी हैं। और लोग वैसे ये अभी प्रॉपर्ली सूखे नहीं हैं, क्योंकि बारिशों का खदशा है, बारिशों का ख़तरा है, तो लोग जल्दबाजी में थ्रेशिंग मशीन लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पहले। अच्छा, पहले ये देख लें सीमा का जो नाटक, सीमा को जहर देने की कोशिश की या सीमा के साथ कुछ भी इन्होंने करने की कोशिश की, या ये भी मुमकिन है कि सीमा ने खुद किया हो। उसके बाद सीमा की तबीयत ख़राब हो गई, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ख़त्म तो नहीं मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो यहाँ पे ये पहले देखें, फिर चर्चा करते हैं। पर मैं उठा नहीं, मैंने इसको सोते सोते में हो गया जा, ठीक है। तो सुबह जाकर मुझसे ये कह रही थी, जब मैं उठ गया, मीना जी एक बात बताओ, बैठकर प्यार से कह रही थी, मीना जी एक बात बताओ कि मेरे यहाँ पे माँ है या बाप है, ये बताओ कौन है मेरे यहाँ पर तुम्हारे अलावा? तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए जो भी हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही मेरे दादा हो, तुम ही मेरे परदादा हो। तो ये चीज़ चल रही है, ठीक है ना। ये भाई साहब यहाँ पे छोले यहाँ पे इनको जमा कर रहा है। भाई साहब क्या हाल है? ये मशीन लगेगी अभी? ये कौन से काले वाले हैं, सफ़ेद वाले छोले हैं? लाल छोले हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सराय महाजर से।
तो ये भी ख़राब हुए हैं, डैमेज हुए हैं ये छोले? डैमेज तो नहीं, वो अभी मशीन लगी हुई थी उस साइड पे, तो वो तो डैमेज हो गए हैं काफ़ी सारे, अंदर से काले निकल। ये ठीक है, चलो हम मुआयना भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं चूँकि व्लॉग बना रहा था, तो ये पास ही कब्रिस्तान है, बातों में काफ़ी दूर निकल आया हूँ। और वैसे भी मैं चहलकदमी करता रहता हूँ शाम के वक्त, तो थोड़ा सा मुआयना करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं अंदर से। भाई साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बारिशें दोस्तों इस दफ़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बारिशों का, ये देखें। तो इनको थोड़ा सा नहीं ये भी डैमेज है मेरे ख्याल में, ये देख रहे हैं, ये हेल्दी नहीं है। तो ये देखें दोस्तों, साइज़ भी छोटा है, ठीक है ना, एक्चुअली साइज़ मैटर करता है। ये देखें यहाँ पे भी इसी तरीके से थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये जो है ना, ये जो सफ़ेद फली है ये ठीक है मेरे ख्याल में। तो इस दफ़ा थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों सीमा और सचिन के बारे में जो खबरें आई हैं वो बिल्कुल हकीकत है। सीमा को जहर देने की कोशिश की, फिर एक प्रकाश हॉस्पिटल है जहाँ पे ये लोग वहाँ जाके उसकी प्रमोशन भी करते रहे, तो सीमा को तुरंत वहाँ ले जाया गया। ये देखें, ये ठीक है लेकिन बहुत छोटा साइज़ है, ये आप कह सकते हैं ग्रेड CD है। हमारे यहाँ ग्रेड A के छोले में दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये बहुत छोटे हैं दोस्तों। और ये जो है ना, इनको कोई पानी वानी नहीं दिया जाता, क्यारियाँ बनी हुई है लेकिन पानी नहीं दिया जाता, ठीक है ना, ज़मीन जो है आपाश है। तो दोस्तों बात कर रहे थे सीमा के बारे में, तो सीमा की आपने कहानी सुनी, दास्तान सुनी। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हुआ और फिर आके इन्होंने ड्रामा रचाना शुरू कर दिया कि ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन ये हकीकत है। वहाँ से हमारे जो बहन भाई जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि रात को 1-2 बजे गाड़ियाँ जो है ना आई थी, पहले कोई रेस्क्यू वाले थे वहाँ पे, पुलिस वाले थे, जो भी है। उसके बाद सीमा को वहाँ से ले जाया गया। जब सीमा को ले जाया जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये निशानी है कि जो ना पुलिस के एक जैसे स्क्वाड या पुलिस का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, 2-4 मोटरसाइकिल बाइक पे पुलिस वाले आगे चलते हैं प्रोटोकॉल देते हुए, तो इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो बात यह है दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक सवाल करना है, मैं हमेशा सवाल करता रहता हूँ कि इस औरत ने आपके देश में कौन सा ऐसा खूबसूरत काम सर अंजाम दिया कि मोदी और योगी इंस्पायर हो गए और इसको आज़ादी दे दी। आपकी अदालतों की तो ये तौहीन कर रही है, अपमान कर रही है। ये आपकी अदालतों के फरमान के मुताबिक, नोटिस के मुताबिक ये औरत घर से बाहर कभी निकल ही नहीं सकती। इसको बुखार होता है, ये चली जाती है किसी गेस्ट हाउस में, वहाँ नाटक करती है, वहाँ पे सारे आलात जो हैं वो ड्रिप लगाना, वो जो भी होता है, जो इंजेक्शन लगाना, वो एक्चुअली वो जाते किसी और मकसद के लिए, लेकिन वहाँ पे बताते हैं कि ये हालत इसकी ख़राब है, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों ये आपके देश में जिस तरीके के कर रहे हैं, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि एक औरत सब पूरे सिस्टम पे भारी है, ठीक है। तो दोस्तों आप मैं इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।